क्यों किया तुमने ये? आपने मेरी जान बचाई, पर मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। और अगर पुलिस छानबीन करती तो आपका कोई अपना ही इसका जिम्मेदार निकलता। और मैं नहीं चाहती थी कि आपको उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। आप ऐसा समझ लीजिए मैंने आपका एहसान चुका दिया है। ध्रुव, पुलिस को तूने बुलाया है? नहीं दीदू, मैं तो अभी भी यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुझे जमीन में खड़ा किसने। आप में से मिस्टर राघव कौन है? मैं हूँ राघव सूर्यवंशी। बताइए। ये रीत चौधरी है। ये हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। इसको जिंदा किसी ने इसमें दफनाने की कोशिश की। मम्मी जी। तो मैं चाहता हूँ आप इसकी छानबीन करें। ठीक है, हम तहकीकात करेंगे। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था कि मेरे साथ जो हुआ है क्या मैं उसकी छानबीन करवाना भी चाहती हूँ या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, पर यहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ। ये सब एक गलतफहमी थी, मेरे साथ मजाक किया गया है और मेरी ही लापरवाही की वजह से मेरी जान खतरे में गई थी। आर यू श्योर कि आपके साथ कुछ हुआ नहीं? नहीं इंस्पेक्टर, इसे कुछ नहीं पता। कोई मजाक में थोड़ी ना किसी को जमीन में दफनाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा भरोसा कीजिए। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि कोई मेरे साथ कोई जुल्म कर रहा है तो मैं खुद आपको बताती हूँ, खुद आपको बुलाती यहाँ। लेकिन फिर भी अगर आप छानबीन करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी मुख्य गवाह होने के नाते मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी और ना ही मुझे किसी पे कोई इल्जाम लगाना है। सॉरी मिस्टर राघव, अगर कोई कंप्लेंट ही नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, हमने आपका टाइम खराब किया। ठीक है, हम चलते हैं। मुझे लगता है कि अब आप सबको डिनर कर लेना चाहिए। ध्रुव, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। दीदू तू चल। क्यों किया तुमने ये? आपने मेरी जान बचाई, पर मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। और अगर पुलिस छानबीन करती तो आपका कोई अपना ही इसका जिम्मेदार निकलता। और मैं नहीं चाहती थी कि आपको उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। आप ऐसा समझ लीजिए मैंने आपका एहसान चुका दिया है। पी ले, पानी पी ले। ये सब चल क्या रहा है रीत? तुमने उन पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने से क्यों रोक दिया? वो लोग तुम्हारी जान लेने वाले थे, जिंदा गाड़ दिया था उन्होंने तुम्हें। रोहित सही कह रहा थी तू। आज तो उन लोगों ने हद ही पार कर दी और मुझे भी जानना है कि तूने ऐसा किया क्यों? उन्होंने मतलब इस घर के हर इंसान ने मुझे जिंदा गाड़ने की कोशिश नहीं की है, तो प्लीज ऐसा मत बोलो क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुनने में। और राघव ने तो खुद पुलिस को बुलाया था। हाँ तो ठीक है ना, हम ये मान लेते हैं कि तुझे सब कुछ पता है, लेकिन तू हमसे छुपाना चाहती है बस। देख मेरी बात सुन, तू हमें बता दे, क्योंकि मुझे तुम सब पे शक है, क्योंकि कोई भी ये सब काम कर सकता है। ध्रुव, इस वक्त जरूरी क्या है? यही ना कि मैं ठीक हूँ। प्लीज अभी बात को और नहीं बढ़ाते। रहने दे तू, क्योंकि जितना तू उनकी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव हो रही है ना, मुझे तो लग रहा है तू चाहती नहीं है कि कोई जेल जाए। और सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि तू... क्या लग रहा है तुझे? क्या लग रहा है ध्रुव? कि तू अभी भी राघव से प्यार करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ध्रुव, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि सच ये है कि मैं राघव से नफरत करती हूँ। मेरा रोम रोम उनसे नफरत करता है, समझा तू? और पुलिस को वापस भेजने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं राघव के लिए क्या महसूस करती हूँ। मैंने ऐसा करके वही काम किया जो मैं करना चाहती थी, और वो काम ऐसा है जिसके बाद वो लोग पल पल जलेंगे और थोड़ा और डरेंगे। क्योंकि तू नहीं जानता, दिव्या भाभी का इस घर में वापस लौटना मतलब उनकी सबसे बड़ी हार है ध्रुव। और यही हार उनके घमंड को चूर चूर करके हमारे सामने घुटनों पर लेके आएगी। जेल तो बहुत आसान सजा है उनके लिए, असली सजा तो ये है
जब वो हर दिन दिव्या भाभी को अपनी आंखों के सामने देखेंगे और पल पल तड़पेंगे। समझा तू?